देखो उसी अभ्यास का फिर एक नया सवाल, ठीक है। पहले जो सवाल दिया उसको आप बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद जो भी उसमें दिया है सब नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर, और नोट डाउन करने के बाद तुमसे क्या पूछ रहा है उस पर विचार कीजिए कि हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस ब्याज की दर से रुपया 4000 पर 9 माह में 630 रुपये 50 पैसा रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए इस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये तो होगा आपका मूलधन। ये क्या होगा बता सकते हो? 9 माह में इतना रुपया फालतू मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ब्याज है। ये क्या है? अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दे तो क्या मिलता है बताओ? मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो क्या मिलेगा? मिश्र धन। तो हम जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए, सबसे पहले आपसे पूछ रहा दर, किस वार्षिक दर से, तो आपको दर फाइंड आउट करना है, दर निकालना है, ठीक है। अब मूलधन नोट कर लीजिए। मूलधन हमारा कितना है? 4000। कितना है? 4000। अगर मूलधन 4000 है और उसमें हम ब्याज जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? मिश्रधन। क्योंकि फार्मूले में हमारे मिश्रधन होता है, उसमें ब्याज का कोई चक्कर नहीं है ना, उस पर हमें मिश्रधन चाहिए। तो मिश्रधन बराबर 4000 प्लस 630 रुपया 50 पैसा, ठीक है, हो गया। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 4630.5 ये रुपया। ये हो गया हमारा मिश्रधन। ये क्या हो गया? अब देखिए दर तो पूछ ही रहा है, समय 9 माह में। कितने माह में? 9 माह में। और जोड़ा कैसे जा रहा है? तिमाही। तो 9 माह में समय देखिए ध्यान से, समय हमारा है 9 माह। समय कितना है? 9 माह। तो 9 माह में कितनी तिमाही बनेंगी? 3। 9 माह में कितनी तिमाही बनेंगी? 3। तो यहां पे लिखेंगे 3 तिमाही। कोई दिक्कत है बताओ? ये बहुत ध्यान रखना, यहां पर जो दर है वो बाहर से जो निकल के आएगी वो तिमाही निकल के आएगी, समझ गए ना। तो समय बराबर 9 माह, और 9 माह के हमने बदल दिया है किसमें? तिमाही में। क्यों? क्योंकि कह रहा है ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है। अब हम फार्मूला लगा देंगे, कि मिश्रधन बराबर, तो मिश्रधन हमारा कितना है? 4630.5। ये हो गया मिश्रधन। और मिश्रधन बराबर मूलधन, और मूलधन आपका है 4000 ब्रैकेट 1 प्लस दर आपको फाइंड आउट करना है। दर क्या करना है? फाइंड आउट करना है। दर बटे 100 और पावर समय कितना हो गया? 3 तिमाही। 9 नहीं लगाएंगे, 9 नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि तिमाही दे है, तो 3 महीने आपको एक बार देना है, तो 9 महीने में कितनी तिमाही बैठेंगी? 3। तो यहां पर हम लगाएंगे 3 पावर। अब क्या करना? अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो केवल सॉल्व करना रह गया। ये संख्या उठ करके कहां जाएगी? इसके बटे में पहुंच जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4630.5 बटे 4000 बराबर 1 प्लस दर बटे 100 पावर 3। अगर इधर कभी पावर 3 बन जाए, ध्यान दीजिए इधर, अगर इधर पावर 3 बन जाए तो पावर 3 के बराबर हो जाएगी। अगर जब पावर बराबर होगी तो आधार भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
तो यहां से इस दशमलव को हटाइए और बढ़ाइए 0, ठीक है। इसको काटेंगे, 5 से काट दो। अभी हम काट ले रहे अलग। 4 6 30 5 बटे 4 के आगे इतना, ठीक है। 5 से काट दे, 5 से देखो कट जाएगा, 5 8 40, ठीक। 5 8 40 और 3 0 हो गया। 5 नेम 45 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 3, 5 चक्का 30, 5 एकम 5। 9261 नहीं बटे 8000 बराबर 1 प्लस 10 बटे 100 पावर 3। ये किस संख्या का घन, देखिए हमें घन लाना है, घन पावर 3 लाना है, तो किस संख्या का ये घन होता है पता है? 9261 किस संख्या का घन होता है? किस संख्या? हाँ, किस संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करे कि 9261 आ जाए? हमने आपको पहले बताया था इकसम 441 और इकसम 9261, यानी कि 21 की पावर 3 है। ये क्या है? 21 की पावर 3 है। और ये क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 20 की पावर 3 है। ये क्या है? 20 की पावर 3। देखो 3 इधर बन गया, 3 इधर बन गया, तो इसका मतलब 21 बटे 20 की पावर 3 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 10 बटे 100 पावर 3। ध्यान दीजिए इधर, जब ये पावर बराबर हो गई, पावर क्या हो गई? बराबर हो गई। जब पावर बराबर हो गई और बीच में बैलेंस का चिन्ह है, तो इसका मतलब आधार भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 10 बटे 100 बराबर 21 बटे 20। समझ में आया इतना? नहीं समझ में आया? पावर की बराबर पावर हो गई, तो इसका मतलब बेस है, जो बेस वो भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। इधर बेस कितना है? 1 प्लस 10 बटे 100 और इधर बेस कितना है? 21 बटे 20। इसका मतलब ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसके क्या होगा? बराबर होगा। हमें निकालना है दर। जितनी फालतू चीजें सब उधर ले जाओ। तो दर बटे 100 बराबर 21 बटे 20 माइनस 1, ये उठकर उधर पहुंच गया। इसको जब हटाएंगे तो दर बटे 100 कितना बचेगा? 1 बटा 20। देखिए 20 से कम 20, 21 में से 20 गया, 21 में से 20 में 1 तो लिख दिया हमने 1 बटा 20। अब क्या करेंगे? दर निकालना है, तो ये कहां जाएगा? ऊपर, तो ये जाएगा 100 और बटे 20, 20 पंजे 100, यानी 5 क्या हो गई? 5 तिमाही, वो 5% तिमाही। 5% क्या हो गई? तिमाही आया। 5% तिमाही। तो साल में कितना होगा बताओ? 5% तिमाही है, तो साल में क्या दर बैठेगी? 4 गुना कर दो। एक साल में 4 तिमाही होती है ना, तो 5 चौका 20, ये होगा 20%। अब हो गया वार्षिक, 20% वार्षिक। मिलाइए,